अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हमने तकरीबन उसको पढ़ लिया था। तो उसमें अगर ये मैंने स्लाइडें हैं ओपन, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो उसमें पूछ लें, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा हुआ था कि क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर्स उसमें करेंगे अलग से। तो इस वजह से अभी अगर किसी को क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो किसी को, तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप इनमें से। ठीक सर, है। ये लास्ट लेक्चर में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जो जी जी लास्ट जी जी, लेक्चर बताएं में। बताएं 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 क्या अगर बताएं। सर वो आप कोई कुछ पूछ रहे थे कि ये वैल्यू मैंने क्यों नहीं कंसीडर की थी, क्यों वो वैल्यू? बता रहे। जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें जो टाइम ईंड हो रहा था, तो आपने पूछा था, जो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे, तो अच्छा आपने अच्छा पूछा था अच्छा ना अच्छा, कि ठीक एक ठीक। वैल्यू कंसीडर किया, दूसरा क्यों नहीं किया, तो कॉन्सेप्ट बता रहे थे आप। ठीक ठीक ठीक, अब देखें लास्ट टाइम जो हुआ था कि इस क्वेश्चन को जो भी मेरे पास खुला हुआ है, तो इसमें मैंने जब इसको सोल्व कराया तो सबसे पहले मैं इसके पास कंडीशन जो हमारे पास गिवन थी कि इसका जो सर्किल होगा कहाँ से लेकर कहाँ तक लाया होगा, इसकी जो कंडीशन थी z-1, और मॉड में इज इक्वल टू 1, मतलब रेडियस 1 है, और हमें सेंटर कैसे पता चलेगा, हम z को एक्सप्रेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास तो x प्लस आयोटा y हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल को सेपरेट करेंगे, इमेजनरी को सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉड है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा x-1 रियल का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास y होता है उसका स्क्वायर। और हम यहाँ से पता चल रहा था इसका सेंटर क्या है, हमारे पास 1,0 है और रेडियस इसका 1 है। और जो हमने इसका ग्राफ बनाया था वो हमें पता है कि पहले तो ओरिजिन होता था तो यहाँ पर उसका सेंटर लेते थे, अब क्या होगा, सेंटर यहाँ से होगा 1,0 पे इसका सेंटर होगा और रेडियस तो 1 रहेगा। तो मैंने लास्ट टाइम ये आपको बताया था कि काशी थ्योरम कहता है कि इसके जो सिंगुलर इसकी पॉइंट्स हैं वो सर्किल के अंदर लाया करनी चाहिए। तो इसमें से हम देख सकते हैं दो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स थी। यहाँ से हम अगर z इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो सिंगुलर पॉइंट आपको पता है ऐसी वैल्यू होती है जहां पर हमारे पास फंक्शन एनालिटिकल नहीं होता, मतलब वहां पर इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है आंसर। तो इधर मैं अगर z-2 रखूंगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा सारा। तो मतलब एक सिंगुलर पॉइंट ये हुई। दूसरी अगर मैं इधर z इज इक्वल टू 1 रख दूं तो तभी भी मेरे पास क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिलेगा। मतलब हमारे पास क्या हुई, दो सिंगुलर पॉइंट्स हुई। तो लिहाजा हमने एक ऐसा सर्कल बनाया था कि जिस देखें कि ये दोनों चीजें इसमें अंदर लाए कर रही हैं, पर हमने वहां से ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ z इज इक्वल टू 1 उसके अंदर लाए कर रही है, z इज इक्वल टू -2 उसके बाहर लाए कर रही है। तो लिहाजा हमने सिर्फ किस पर फोकस किया था, हमने सिर्फ इस पर फोकस किया था। और जब इस पर हमने लगाई थी वो और फॉर्मूला 2 पाई आयोटा वाला सम ऑफ रेजिडियो, उससे पहले हमने रेजिडियो निकाला था इसका, इसका सिर्फ निकाला था रेजिडियो, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आया था। तो मैंने वहां पर आपको एक चीज कही थी, मैंने कहा था अगर z+2 हो वो आउटसाइड लाई करे, मैंने कहा था अगर वो अंदर लाई करे, लेट सपोज z के बराबर आ जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने कहा था जैसे मैंने इस पर रेजिडियो निकाला है, तो आप क्या कीजिएगा, उस पर भी रेजिडियो कर कर दोनों को सम करें। लेट सपोज z=0 उठा रहा हूं तो उस पर भी अलग से आप किस तरह से, इस तरह से जैसे मैंने किया है, तो आप इधर क्या उठाएंगे, z0=0। तो सिमिलरली प्रोसेस इस तरह से फॉलो करेंगे, जो भी आ रहा है, लेट सपोज हमारे पास आ रहा है e/2, तो क्या करें, इन दोनों को आप ऐड करें और लास्ट में क्या कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर e/3 लिखा है, तो आप क्या लिखिएगा, दोनों को सम करके और उसके साथ प्रोडक्ट कीजिएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। क्लियर हुआ बकर? जी जी सर, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज उठाते हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है, इससे पहले आपको जो मैंने पढ़ा है उसकी नॉलेज होना लाजमी है, तो इसमें आपके मजीद कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताई थी, क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं कि हमारे पास था कि अगर देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन which is not, which is not
simply connected is called। तो ऑप्शन जो हमारे पास थे वो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है जॉर्डनकर, सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास कनेक्टेड कर, और जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास मल्टी कनेक्टेड, और जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो है मल्टीपल कर्व्स। जी, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? जी, देखें, सबसे पहले मैंने आपको सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन आपको पढ़ाया है, शायद याद है नहीं है किसी को? अगर याद है तो बताएं थोड़ा। तुक्का ही मार लें, देखें जो भी आ रहा है, लाजमी थोड़ी है कि आप हर चीज सही बताएं, तुक्का ही मार लें। सर वो लेक्चर आई थिंक स्लाइड्स नहीं थे ना, तो लिखा हुआ नहीं। अच्छा, वो लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो देखें, सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास मल्टी कनेक्टेड हमारे पास होता है। तो ऑप्शन उसका ये था ना हमारे पास। मैंने कहा था ना, एक होती है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, जिसको हम क्या करते हैं, किसी डोमेन के अंदर किसी चीज को हम बिल्कुल श्रिंक कर कर पॉइंट के फॉर्म में लेकर जा सकें, उसको हम कहते थे सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ऐसी डोमेन जिसको हम श्रिंक करके बिल्कुल पॉइंट की फॉर्म में लिख सके। और ऑन दी अदर साइड मल्टी कनेक्टेड क्या था कि ऐसी कोई भी हमारे पास डोमेन हो जिसको हम पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, उसको श्रिंक नहीं कर सके, उसको हमने कहा था ये मल्टी हमारे पास कनेक्टेड होती है डोमेन। तो इस तरह से इसका क्या है, मल्टी कनेक्टेड डोमेन होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखें दूसरी चीज, देखें द रेजिडियो, दूसरा एमसीक्यूज। देखें, अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो मुझे बताएं, थोड़ा मैं स्लो चलूं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी पढ़ा ली है मैंने, इस वजह से थोड़ा मैं। द रेजिडियो ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरपोलिक जेड डिवाइडेड बाय पावर 6। जी, इसका क्या होगा ऑप्शन? ये रेजिडियो लास्ट टाइम सिखाए थे, आते हैं वो, याद है? रेजिडियो हम किस तरह से निकालते हैं? सेवन कैंडिडेट्स हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं, पर रिप्लाई किसी का भी नहीं आ रहा। करवा दूं ये? चले, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, जैसे आपको याद आ जाए चीजें सारी कि जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी। देखें, रेजिडियो मैंने दो टाइप्स के पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था कि हमारे पास सिंपल पोल पे होता है, दूसरा हमारे पास ऑर्डर उसका एम हो। तो फार्मूले कुछ इस तरह से थे, मैं इधर लिख लेता हूं फार्मूले। एक जो मैंने कराया था कि हमारे पास ये वाला फार्मूला था कि z0 z माइनस z0 एफ ऑफ z। ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास क्या हो, सिंपल पोल हो। और सिंपल पोल मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास ऑर्डर उसका क्या होता है, सिंपली 1 के बराबर होता है। अब मैंने ये लेक्चर जो लास्ट टाइम आप नहीं प्रोवाइड कर सका, आज मैंने वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपको मंडे को मिल जाएंगे, और स्लाइड्स में मैंने इसकी भेज दी थी।
तो उसमें मैंने एक एक चीज उसमें समझाइएगा तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल दो फार्मूले थे, एक ये फार्मूला था और दूसरा एक फार्मूला हमारे पास था कि हमारे पास अगर सैंपल पोल नहीं हो, दूसरे किसी ऑर्डर का हो, तो उसका भी मैंने बताया था कि 1/n-1 के फॉर्म में था फैक्टोरियल। फिर आगे हमारे पास था लिमिट z0 और dn-1 dz z-z0 n f of z। तो ये मैंने फार्मूले बताए थे, तो आप देख लीजिएगा, इसको इजी है, आप लेक्चर पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि ये z⁻6 का है तो हमें इस पे 5 बार्स को करना पड़ेगा डेरिवेटिव। जहाँ मैं करूँ इसको सिंप्लीफाई, क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड लेक्चर कर रही है, उसमें सारी चीजें होंगी। सर एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में ज्वाइन नहीं की, तो अगर आप सिंपलीफाई कर लें तो आसानी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको। अब देखें, अब रेजिड्यू एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक जेड और z⁻6। और इस पे जो हमारे पास पोल है, ये हमारे पास पता है आपको कि ये पोल है ऑर्डर किसका, 6 का, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर को शो करता है। और उसके बाद अगर पोल समझ नहीं है, तीनों टाइप मैंने सही तरह से रिकॉर्ड लेक्चर कर लिए हैं, तो उसमें सही तरह से टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप फिलहाल समझिएगा, ये पोल है किसका, ऑर्डर 6 का। और ये है कौन सा, मतलब इसकी हम कहते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कौन सी है, वो 0 है, ठीक है। और n क्या होगा हमारा, 6 होगा, ठीक है। और हम कहते हैं z0 हमारे पास आ गया 0। और इस फार्मूले में अगर हम रखें तो ये वाला फार्मूला इसमें रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n-1 मतलब 6-1 फैक्टोरियल। और उसके बाद लिमिट z अप्रोच टू 0 d 6-1 dz 6-1 z पावर। अब इधर z0 की जगह हमने अभी निकाला है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी। तो वो हमारे पास अभी हमने आपको बताया कि 0 है। और f ऑफ z हमारे पास गिवन है, वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक z ओवर z⁻6, ठीक है। उसके बाद ये बराबर किसके होगा, ये होगा 1/5 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास हो जाएगी लिमिट z अप्रोच टू 0। और इधर हमारे पास हो जाएगा d 6 मतलब 5 हो जाएगा ओवर dz 5। और ये हमारे पास हो जाएगा z⁻6 और साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय z⁻6, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/5 फैक्टोरियल और लिमिट z अप्रोच टू 0 d5 और dz⁻5। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसको 5 टाइम इसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक का 5 टाइम इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पता है कि लेट्स सपोज हम गए f ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास साइन हाइपरबोलिक z है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका आएगा वो क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक z आ जाएगा। और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, वो